हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल सिनेमैटिक शॉर्ट्स पर। आज की वीडियो में हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है ट्रेन टू बुसान। ये मूवी एक ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट पर बनी बहुत ही अमेजिंग मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक ड्राइवर जिसकी गाड़ी का एक्सीडेंट एक हिरन के साथ हो जाता है। देखने में तो लगता है कि वो हिरन वहीं मर गया, पर जैसे ही ड्राइवर वहाँ से चला जाता है वो हिरन फिर से एक बार खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें बहुत अजीब दिखती हैं। अब कैमरा शिफ्ट होता है मूवी के मेन कैरेक्टर पर, स्योक वू। स्योक वू असल में एक बड़ी कंपनी में फंड मैनेजर की पोस्ट पर है। उसी सीन में हम देखते हैं कि स्योक वू अपने असिस्टेंट को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो वायरस बायोटेक नाम के कंपनी के सारे शेयर्स को बेच दे। स्योक वू एक वर्कहॉलिक आदमी है, तो इसी वजह से उसकी बीवी भी उसको छोड़कर चली गई। अब वो सिर्फ अपनी बेटी के साथ रहता है जिसका नाम है सुएन। अब हम देखते हैं कि अगले दिन सुएन का बर्थडे है, तो उसी रात स्योक सुएन के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आता है, पर वो उसे पसंद नहीं आते। सुएन अपने बर्थडे की विश मांगती है कि वो अपनी माँ से मिलना चाहती है अपने बर्थडे के दिन, और स्योक भी अपनी बेटी को खुश रखना चाहता है, तो वो उसकी बात मानकर अगले दिन उसे उसकी माँ से मिलवाने का वादा करता है। अब स्योक और सुएन दोनों एक बुलेट ट्रेन के थ्रू अब सुएन की माँ से मिलने के लिए जाते हैं, और उसी ट्रेन में और भी इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक कपल होता है जिसका नाम सैंगवा और उनकी एक प्रेग्नेंट वाइफ स्योंग। वहीं पर एक अमीर आदमी भी होता है जिसका नाम होता है यौन सुक। दो बूढ़ी बहनें होती हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। वहीं वहाँ पर एक बेसबॉल टीम का एक ग्रुप भी आया होता है। उसी ट्रेन में सबकी नज़रों से बचकर एक अनजान लड़की भी उस ट्रेन में चढ़ जाती है। वो लड़की देखने में बहुत बीमार और उसके पैरों पर भी दिखता है कि किसी ने काटा हुआ है। असल में शहर में अब एक वायरस फैल चुका है। ये वायरस लोगों को इन्फेक्ट करके उन्हें ज़ॉम्बी बना देता है, और ये लोगों के काटने से फैलता है। अब दिखाया जाता है कि वो लड़की धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लगती है और ट्रेन के किसी पैसेंजर को काट लेती है। ऐसे ही धीरे धीरे ये वायरस पूरी ट्रेन में फैलने लगता है और एक दूसरे को काटकर लगभग आधी ट्रेन इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी में बदल जाती है। किसी तरह बाकी के बचे हुए लोग इन ज़ॉम्बीज़ को ट्रेन की एक साइड लॉक कर खुद दूसरी साइड में इकट्ठा हो जाते हैं। अब ट्रेन में ये सिचुएशन देखकर ट्रेन का कैप्टन अनाउंस करता है कि अगले स्टेशन यानी कि दाएजोंग में ये ट्रेन रुकेगी। उसको खबर मिली थी कि दाएजोंग स्टेशन पर मिलिट्री ने कंट्रोल कर लिया, तो वहाँ उतरना सेफ होगा। तो जैसे ही दाएजोंग स्टेशन आता है सभी उतरकर बाहर की तरफ बढ़ते हैं, पर जैसे ही वो बाहर पहुँचते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर भी लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं, वहाँ पर भी अब ज़ॉम्बीज़ का कब्जा है। अब सभी लोग वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं, जिसमें कई लोग उन ज़ॉम्बीज़ का शिकार हो जाते हैं, पर किसी तरह सभी लोग बचकर वापस उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। पर कई लोग अब बिछड़ चुके थे, जैसे कि स्योक वू, सैंगवा और बेसबॉल टीम का एक मेंबर वू सिक जाओ अब 9 नंबर बोगी में फंस जाते हैं। वहीं स्योंग, वो प्रेग्नेंट लेडी, और सुएन और 2 बूढ़ी बहनों में से एक बहन, वो 13 नंबर बोगी के एक टॉयलेट में जाकर छुप जाते हैं, क्योंकि उनके दोनों तरफ ज़ॉम्बीज़ थे। और वहीं बाकी के पैसेंजर्स 15 नंबर बोगी में चढ़ जाते हैं। अब सैंगवा की वाइफ स्योंग उसे बाथरूम से कॉल करती है और उसे बताती है कि वो 13 नंबर बोगी के अंदर फंस गए हैं, और अपनी फैमिली को बचाने के लिए स्योक वू, सैंगवा और एक बेसबॉल टीम का मेंबर वू सिक, ये तीनों प्लान बनाते हैं कि वो सबसे पहले 13 नंबर बोगी तक जाएंगे किसी तरह, और उसके बाद वहाँ से इन सबको बचाकर 15 नंबर बोगी में बाकी सबके पास चले जाएंगे। अब ये तीनों स्मार्टली 13 नंबर बोगी तक पहुँचते हैं, और वहाँ पर वो सिक अपनी गर्लफ्रेंड जो कि 15 नंबर बोगी में है उसको कॉल करता है, उसे बताता है कि वो सब सेफ़ हैं और जल्दी ही 15 नंबर बोगी में पहुँच जाएंगे। अब जैसे ये बात 15 नंबर बोगी में फैलती है, तो वहाँ पर ये एक आदमी यौन सुक सबको भड़का देता है कि अगर ये लोग 9 नंबर बोगी से यहाँ तक आ रहे हैं तो ये ज़रूर इन्फेक्टेड होंगे और इन सब से हम सबको खतरा हो सकता है। अब यौन सुक की बातों में आकर वहाँ के सारे पैसेंजर्स इन लोगों के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं। अब जैसे तैसे उन ज़ॉम्बी से लड़ते हुए सैंगवा और उन बूढ़ी बहनों में से एक बहन अपने आप को सैक्रिफाइस कर देते हैं ताकि इन लोगों को थोड़ा टाइम मिल सके अंदर जाने के लिए। अब वो किसी तरह 15 नंबर बोगी में अंदर चले तो जाते हैं, पर वहाँ पर भी यौन सुक सबको फिर भड़काता है कि अब ये आ चुके हैं तो ये ज़रूर इन्फेक्टेड हैं और धीरे धीरे ये बदलने लगेंगे ज़ॉम्बी में और ये हम सबको मार सकते हैं। तो इनकी बातें सुनकर सब एक फ़ैसला करते हैं, अभी आए हुए लोग हैं इन सबको 16 नंबर बोगी में भेज देंगे क्योंकि वो भी खाली है, तो इनको अलग रखना ही ठीक होगा।
अब हम देखते हैं कि उन दो बूढ़ी बहनों में से जो एक बहन अब बच चुकी है, वो अपनी बहन से इतना प्यार करती है कि वो वापस उसके पास जाना चाहती है। चाहे वो अब ज़ॉम्बी बन चुकी है, पर फिर भी वो चाहती है कि वो उसके साथ ही रहे। तो वो अपनी बहन से मिलने के लिए वो दरवाजे को खोल देती है, जिससे 15 नंबर बोगी में सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और उन सब पर हमला कर देते हैं। पर जैसे तैसे वो यॉन सुक नाम का आदमी वो बच जाता है, वो टॉयलेट में जाकर छुप जाता है। और यहाँ अब सिर्फ ड्राइवर, 16 नंबर बोगी के लोग और यॉन सुक जो कि टॉयलेट में है, अब यही लोग बचे हैं। ट्रेन के कैप्टन को खबर मिलती है कि बुसान स्टेशन उनके लिए सबसे सेफ रहेगा उतरने को। वहाँ पर मिलिट्री ने पूरा कंट्रोल कर लिया और सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अब हमें दिखाया जाता है कि बीच में आए एक स्टेशन पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ होता है, जिस वजह से रास्ते की पटरी टूट चुकी होती है। अब ट्रेन का कैप्टन अनाउंस करता है कि वो अब ट्रेन को चेंज करेगा, यानी दूसरी पटरी पर खड़ी ट्रेन को स्टार्ट करके सब उसमें से आगे बढ़ेंगे। अब स्टेशन मास्टर जैसे ही ट्रेन को स्टार्ट करता है, सबसे पहले यॉन सुक किसी तरह उस ट्रेन से निकलकर ट्रेन बदलने के लिए भागता है, पर उसके पीछे कुछ ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं। अब ज़ॉम्बीज़ उसे पकड़ भी लेते हैं, पर तब तक ट्रेन का कैप्टन उसे बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। अब यॉन सुक तो वहाँ से बच जाता है, पर वो ट्रेन का कैप्टन उन इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ के हाथ में आ जाता है। पर यॉन सुक उसे बिना बचाए सीधा ट्रेन की तरफ भागता है और ट्रेन में चढ़ जाता है। यहीं दूसरी ओर अब स्योक वू, सुएन और स्योंग, अब यही 3 बचे हैं। जैसे तैसे करके स्योक, सुएन और स्योंग को उस ट्रेन पर चढ़ा देता है और खुद भी चढ़ जाता है। अब वो तीनों देखते हैं कि उनके पीछे आए ज़ॉम्बीज़ उनको पकड़ने के लिए ट्रेन पर लटक रहे हैं। एक एक कर बहुत बड़ी भीड़ उन ज़ॉम्बीज़ की उस ट्रेन से लटक जाती है, जिस वजह से उस ट्रेन की स्पीड भी अब धीरे होने लगती है। स्योक उन ज़ॉम्बीज़ के हाथों पर लात मारकर उन सबको दूर कर देता है और वो ट्रेन फिर से तेज़ी से चलने लगती है। अब जैसे ही ये तीनों ड्राइवर के कैबिनेट में जाते हैं उस ट्रेन के, वो देखता है कि वहाँ पर यॉन सुक पहले से बैठा हुआ है, पर उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लगती। हमको पता चलता है कि वो भी उन ज़ॉम्बी से इन्फेक्ट हो चुका था। धीरे धीरे उस पर उस वायरस का असर हो रहा था और वो उन सबको खाने के लिए उनके पीछे भाग रहा था। अब स्योक वू, सुएन और स्योंग को बचाने के लिए यॉन सुक के साथ लड़ाई करता है और इसी हाथापाई में यॉन सुक स्योंग के हाथ पर काट लेता है। अब स्योक यॉन सुक को ट्रेन से बाहर धकेल कर फेंक तो देता है, पर फिर भी अब सबसे बड़ा खतरा सुएन और स्योंग के लिए वो खुद है। तो जैसे ही उस पर धीरे धीरे असर दिखने लगता है, वो ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे देता है। अब मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि ट्रेन बुसान पहुंच चुकी है। स्योंग वहां पर ट्रेन को रोककर एक टनल के थ्रू आगे बढ़ती है और वहीं हम देखते हैं कि कुछ मिलिट्री के ऑफिसर्स उन पर निशाना बांधे खड़े हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज थे कि ये लोग इन्फेक्टेड हैं या नॉर्मल इंसान हैं। तो जैसे ही मिलिट्री मैन इनको बंदूक का ट्रिगर दबाने वाला होता है, सुएन अपने पिता के लिए डेडिकेटेड एक गाना गाने लगती है जो उसने अपने पिता को सुनाने के लिए लिखा था। और इससे उन सभी मिलिट्री मैन को पता लगता है कि ये लोग नॉर्मल हैं और वहीं ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं ये वायरस असल में फैला कैसे। असल में मूवी की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक सीन बताया था जहां स्योक अपने असिस्टेंट को कहता है कि वायरस बायोटेक नाम की कंपनी के सारे शेयर्स बेच दो। असल में वायरस बायोटेक को स्योक के इस डिसीजन से बहुत लॉस हुआ और उसके रिएक्शन में वायरस बायोटेक ने ये वायरस पूरे शहर में फैला दिया। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा ये मूवी एक्सप्लेनेशन? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।